टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के एप्लीकेशन, रेजोनेंस को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। रेजोनेंस हमें फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल के फिनोल जो है ये एक एसिड है और ये अल्कोहल से स्ट्रांग एसिड है। इस तरह से अब यहाँ पे एक जनरल रूल है, हमारे पास अगर कोई एसिड है HA फर्ज करते हैं, जब ये एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है H प्लस तो हमारे पास ये A माइनस रह जाता है और ये जो है ये एक कॉन्जुगेट बेस है हमारे एसिड का, कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये जिस कदर स्टेबल हो उस कदर हमारा एसिड जो है वो स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग एसिड। और इसकी स्टेबिलिटी अगर कम होगी तो फिर हमारा एसिड जो है वो वीक एसिड होगा। हमारे पास है फिनोल, ये हमारे पास है फिनोल OH। जब ये प्रोटॉन डोनेट करे, वैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो फिर हमारे पास फेन ऑक्साइड आयन रह जाएगा। ये हमारे पास आ गया फेन ऑक्साइड आयन प्लस ये प्रोटॉन ये वाला प्रोटॉन इसने डोनेट कर दिया। अब देखेंगे कि फेन ऑक्साइड आयन के अंदर अगर रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो फिर ये एसिड हमारा जो है स्ट्रांग एसिड होगा, नहीं तो ये अपना प्रोटॉन आसानी से डोनेट नहीं कर सकता। जितने प्रोटॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है जब इसका जो कॉन्जुगेट बेस हो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। अब चेक करते हैं इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, जाहिर है इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। इस फेन ऑक्साइड आयन को यहाँ पे लेते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है फेन ऑक्साइड आयन का और इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। किस तरह से, ये जो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां से यहां शिफ्ट और ये जो बॉन्ड है ये यहां से यहां शिफ्ट, तो हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फेन ऑक्साइड आयन का ये बनने वाला है। अब ये देखें, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो चुकी है और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां पे अब नेगेटिव चार्ज की सूरत में, और ये फिर हमारे पास ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसा और ये डबल बॉन्ड भी वैसे का वैसा। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज के में मौजूद, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और डबल चार्ज बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज का बाइस बनेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा, फेन ऑक्साइड आयन का डबल बॉन्ड O और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं ये वाले, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की सूरत में शिफ्ट हो चुके हैं और ये हमारे पास डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पॉसिबल है कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी नेगेटिव चार्ज की सूरत में। हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका यूं बनेगा, डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड अपनी जगह पे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है और ये जो बॉन्ड है अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की सूरत में यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ पे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो कहाँ पे, किस तरह से, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड की सूरत में शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है अपनी जगह पे और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं इस तरह से, और ये जो डबल बॉन्ड है ये अब एक बॉन्ड शिफ्ट हो चुकी है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की सूरत में। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें, एक रूल है रेजोनेंस का कि जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो इंतहाई ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे देखें, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है नेगेटिव चार्ज है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल आ गया, स्टेबल है। अब देखते हैं कि फिनोल जो है फेन ऑक्साइड आयन की सूरत में ज्यादा स्टेबल है या इस फिनोल की शक्ल में ज्यादा स्टेबल है, इसको भी चेक करते हैं। अब हम फिनोल के रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये हमारे पास आ गया फिनोल, ये इस तरह से, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं 2 और ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे और डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे रेजोनेंस की वजह से और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैदा होगी। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड
OH जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पे शिफ्ट हो चुके हैं, और ये डबल बॉन्ड जो है ये ये इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव चार्ज की सूरत में शिफ्ट हो चुके हैं, और ये बॉन्ड अपनी जगह पे वैसे के वैसे रहेगा। अब हमारे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है यहां शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, यहां डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो चुका है, यहां पे डबल बॉन्ड, और ये यहां पे शिफ्ट हो चुके हैं, यहां पे नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड वैसे के वैसे यहां पे। और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, और ये बॉन्ड जो है ये यहां से यहां नेगेटिव चार्ज की सूरत में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, OH प्लस, और ये डबल बॉन्ड यहां पे नेगेटिव चार्ज की सूरत में यहां शिफ्ट हो चुका है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे डबल बॉन्ड की सूरत में, और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे वैसे के वैसे। अब नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो जाएंगे यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो जाएंगे यहां पे फिर से ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की सूरत में। तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, सिंगल बॉन्ड विद O, अब यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वापस इलेक्ट्रॉन जो यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आए हैं वो लोन पेयर की शक्ल में है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां पे डबल बॉन्ड की सूरत में शिफ्ट हो चुकी है, और यहां डबल बॉन्ड पहले वाला और यहां डबल बॉन्ड पहले वाले स्ट्रक्चर की तरह इसी तरह से कायम है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन चुके हैं। अब यहां पे जरा गौर करें, फिनोल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इंतहाई अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई है, तो ये स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज इतना नहीं है जितना फेन ऑक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इसका मतलब है फेन ऑक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए यानी ये फिनोल की निस्बत ज्यादा स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए फॉर दिस फिनोल इज एन एसिड, फिनोल इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, फिनोल जो है ये एक एसिड है, और बाकी अल्कोहल जो है वो एसिड नहीं होते या फिर बहुत वीक एसिड होते हैं।